Hello, great mathematicians. This is Anjana, your maths buddy, and you are going to have a journey of learning maths for grade 7 with me. So, let's start with the first chapter, and I hope you really enjoy doing it. So, here the first chapter is integers. So, before we start, you have already learned the basics about integer in the previous class, and we are going to do the warm up of it over here, right? So we'll be doing the first question. The first question is enlist 5 integers between 5 and -5. So -5 is smaller than 5. -5 is followed by the bigger numbers. It could be -4, -3, -2, -1, 0, then comes 1, 2, 3, 4. Write any 5 numbers out of it, right? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. हमें ये चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. -9 नेगेटिव नंबर है और सब नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर से कैसे होते हैं? छोटे. सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. और नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया है 0 इज ग्रेटर देन 4. 0 से सारे पॉजिटिव नंबर्स कैसे होते हैं? बड़े होते हैं. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -4 इज ग्रेटर देन 0. कोई भी नेगेटिव नंबर 0 से बड़ा नहीं हो सकता. अगेन इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. एंड द नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव नंबर 7 इज लेस देन 0. कैसा है ये? ट्रू या फॉल्स? यस, दिस इज आल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर वी हैव टू इवैल्यूएट. तो यहाँ हम क्या करेंगे? जो दो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको साथ ले आएंगे. उन दोनों को पहले हम ऐड करेंगे. ऐसे ही अगर दो पॉजिटिव नंबर होंगे उन दोनों को ऐड करेंगे एंड देन वी विल मूव फर्दर फॉर सब्ट्रैक्शन. तो -31 और -23 को हम ऐड कर लेंगे, राइट? और उसके बाद हमने लिखा +45. सो वी गेट -54 एंड +45. और एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर, इसमें हम डिफरेंस निकालेंगे. तो -54 और +45 का आंसर आ जाएगा -9, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है, राइट? एंड आफ्टर दैट हियर वी हैव 16 पॉजिटिव और -11 और -45 नेगेटिव नंबर्स हैं. तो 16 को एज इट इज लिखेंगे और इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा -56. अब एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, तो हमें आंसर मिला -40. कम टू द नेक्स्ट वन. हियर वी हैव -21. बट बेटा यहाँ पर दो नेगेटिव साइन है और जब दो नेगेटिव साइन एक साथ आ जाते हैं तो हम उसको पॉजिटिव साइन बना देते हैं. तो हमारा आंसर होगा यहाँ -21 +32 +43, राइट? इन दोनों को ऐड किया हमें मिला 75 पॉजिटिव का और -21. तो आपको एक नंबर नेगेटिव मिला एक नंबर पॉजिटिव मिला. अब जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर है तो हम उनका डिफरेंस निकालते हैं. एंड 7 - 2 इज 5 एंड 5 - 1 इज 4. सो दिस इज अ पॉजिटिव नंबर और ये माइनस वाला जो नंबर है ये छोटा है, इसलिए यहाँ आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा. गॉट इट? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 4. यू हैव टू सबट्रैक्ट 34 फ्रॉम -18. फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है उसको हम पहले लिखते हैं. तो हमें लिखना है -18 एंड सबट्रैक्ट का माइनस साइन लगाया एंड यहाँ पर मिला 34. दैट मीन्स दो नेगेटिव नंबर्स एक साथ आ गए और हम उनको ऐड करेंगे और माइनस का साइन पुट करेंगे, राइट? तो हमने माइनस का साइन पुट किया. 8 + 4 is 12. We write down 2 here. 3 + 1 + 1 becomes 5. Your answer becomes -52. Got it? Take the next one. The next one is you have to subtract -24. जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो हमेशा बाद में लिखेंगे और उससे पहले माइनस का साइन. और जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है दैट मीन्स -12 में से सब्ट्रैक्ट करना है, वी राइट डाउन -12. सो दिस इज -12 + 24 which becomes a +12. Got it? Take the next one.
-45 फ्रॉम 0, 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0, दिस इज सब्ट्रैक्ट, and what are you subtracting? You are subtracting -45. Now two minus signs make it a positive sign. So 0 plus 45 is 45. हमने यहाँ लिख दिया 45 and that's your answer. Got it? अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. Arrange these integers in descending order. Descending का मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, and we come to the smallest one. अब इन इंटीजर्स में हमने ऑब्जर्व किया कि 34 इज द लार्जेस्ट वन, तो सबसे पहले 34 लिखेंगे एंड उसके बाद आया कोई और पॉजिटिव नंबर नहीं है, सिर्फ अब 0 आएगा, राइट. और जैसे जैसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलेंगे, तो अगर नंबर की नेगेटिव साइन लगा होता है तो नंबर जो छोटा दिखता है वो एक्चुअली बड़ा होता है. So we are going to write this -23, then -27 and then -30. Correct? Next part try करते हैं. यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? The largest number is 83 here. So we write 83, okay? And 83 के बाद और कौन सा पॉजिटिव नंबर आपको विजिबल है यहाँ पर? यहाँ हमने 83 लिखा, फिर 83 के बाद 9 आएगा, ओके. एंड अब हम जाएंगे नेगेटिव नंबर्स की तरफ. तो सबसे पहले हम लिखेंगे -14 एंड उससे छोटा -22 और सबसे छोटा नंबर होगा -56. करेक्ट? एंड दैट बिकम्स योर आंसर. अब आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं. हम बात करते हैं इंटीजर्स की. तो सबसे पहले हमने सीखे थे काउंटिंग नंबर्स. और काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती है. वी स्टार्ट 1 2 3 4. आप क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, आपके पास कितनी कैंडीज हैं, हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, राइट. एंड दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. एंड ये काउंटिंग हमेशा एंडलेस होती है. जब भी आपको लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करना होता है तो हम अल्फाबेट कैपिटल N यूज करते हैं. उसके बाद हम आते हैं होल नंबर्स. और होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में डिफरेंस है 0 का. सो वी से द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड 0 टुगेदर मेक अ सेट ऑफ होल नंबर्स. तो होल नंबर 0 1 2 3 4 एंड इट गोज एंडलेसली. और जब आपको होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैपिटल अल्फाबेट W यूज करते हैं, ओके. अब हमारे पास आते हैं नेक्स्ट इंटीजर्स. इंटीजर्स में क्या होता है? हमारे पास सबसे पहले आते हैं नेगेटिव नंबर्स जो छोटे होते हैं, फिर आता है 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स. दैट मीन्स होल नंबर्स सारे और उनके ऑपोजिट they all join together and that makes a family of integers. जब आपको integers represent करने हैं तो अल्फाबेट I या Z को यूज करते हैं, राइट. एंड जैसे हमने लिया एक नंबर 3, तो हर पॉजिटिव नंबर का ऑपोजिट नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करता है. तो 3 का ऑपोजिट नंबर हो जाएगा -3. अगर आपने एक नंबर लिया 7, तो 7 का ऑपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 7 का ऑपोजिट नंबर लिखाते हैं -7. गॉट इट? अब इधर वाले जो नंबर है 0 से राइट साइड में, इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स एंड दिस इज 0. और 0 के लेफ्ट में जितने भी नंबर्स आते हैं उनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स. गॉट इट? एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स. एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब चाहे कोई इंटीजर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो नंबर पॉजिटिव बन जाता है. गॉट इट? अब हमने देखा, हमने लिखा -6. ये जो सिंबल होता है, इस सिंबल को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट सिंबल. तो एब्सोल्यूट ऑफ -6 will be 6 and absolute of 6 will also be 6. Okay, so here we have a question. You have to compare absolute of -6. Absolute of -6 हमारे को 6 मिलेगा और नंबर 6 के इक्वल होगा, तो हम बोलेंगे ये दोनों नंबर्स इक्वल है. Take another one. You have to compare absolute of -13. Absolute of -13 13 होगा और absolute of 9 will be 9. अब यहाँ पर 13 greater than 9 है,
सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व कि वैसे अगर आप लिख रहे हैं -13 और 9, इसमें हमेशा 9 ग्रेटर होगा -13 से। क्यों? क्योंकि हर नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है, बट एब्सोल्यूट वैल्यू जब हमने निकाली तो 13 9 से ग्रेटर हो जाएगा। गॉट इट? नाउ लेट्स सॉल्व इट। वी हैव टू सॉल्व एब्सोल्यूट ऑफ -2 + 1। तो -2 और +1 को कंबाइन करके हमें मिला -1 और -1 का एब्सोल्यूट निकाला तो आंसर आ गया 1। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट ऑफ -3 + -4। अब पहले -3 और -4 को ऐड करेंगे, वो बनेगा -7 एंड एब्सोल्यूट ऑफ -7 विल बी 7। करेक्ट? नाउ वी टॉक अबाउट एडिशन ऑफ इंटीजर्स। हम इंटीजर्स पर सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। वेरी गुड। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एडिशन फर्स्ट. So let's talk about the basic rules of adding integers. The first one is when you have to add the integers with same sign. Like sign का मतलब उनके sign same है. इसका मतलब या दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं या दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं. Then what will happen? We are going to add the digits and we are going to put that common sign. See here, we are taking 4 and 9. दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं. We got the answer 13. And next time I am taking -5 and -7. Again both are like signs, right? यहाँ पर दोनों नेगेटिव साइन है, तो दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे. 5 + 7 is 12 and we put this minus sign. Got it? Take another one to add two numbers with unlike sign. जब हमारे पास दो इंटीजर्स होते हैं जिनके साइन सेम नहीं होते तो हम उन दोनों में डिफरेंस निकालते हैं, फर्स्ट एक्शन. एंड उसके बाद ये देखते हैं कि कौन से नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है और उसी का सिंबल पुट कर सकते हैं. और मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको. यहाँ हमारे पास है -9 + 5. दोनों के सिंबल्स डिफरेंट है, दोनों को ऐड करना है, तो पहले हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे. तो 9 और 5 में क्या डिफरेंस आया? 4. अब 9, दिस इज -9. -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू 9 होती है और 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होती है. दैट मीन्स हमने यहाँ पर -9 का जो साइन है वो अपने आंसर में पुट कर देना है and your answer will be equal to -4. Got it? And we are going to write -4 here. Now after this, let's take -6 and +15. यहाँ 6 की सिंबल नेगेटिव है और 15 का सिंबल पॉजिटिव है, तो 15 - 6 करेंगे and we get 9 as the answer. Correct? Now we are talking about properties of addition of integer. The first property is closure property. Closure property क्या बोलती है कि अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं और हमने उनको ऐड किया तो जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका इंटीजर होगा, right? So the sum of any two integer is an integer. Now if we have a and b as two integers, so their sum a + b is also an integer. Look here, we have taken 5 and 7. What is the sum of 5 and 7? That's 12. Is 12 an integer? Yes, it is. So we say the sum is integer every time. So we say that integers are closed under addition. Coming to commutative property, sum of any two integer remains same even if their order is changed while adding. इसका मतलब अगर a और b दो इंटीजर है, या हमने a + b किया या हमने b + a किया, और दोनों केसेस में जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा. हमने दो इंटीजर्स लिए -5 और 6. पहले हमने लिखा -5 + 6, we get the result 1. नेक्स्ट टाइम हमने लिखा 6 + -5, again the answer is 1. That means addition is commutative for integers. Next property is associative property. Associative property 3 integers पे वर्क करती है. इसका मतलब आपके पास अगर 3 integers हैं, आप उनको ऐड कर रहे हैं और आपने उनको ऐड करते टाइम उनका ऑर्डर चेंज कर दिया, किसी को पहले लिखा किसी को बाद में लिखा,
तो आपका रिजल्ट सेम रहेगा. So we are taking the three integers a, b and c and we are first adding b plus c. जो b plus c का सम आएगा उस सम में हमने a को ऐड किया. सेकेंड टाइम हमने क्या किया, हमने a प्लस b को पहले ऐड किया और उसमें फिर हमने c को ऐड किया, राइट. सो वी गेट दैट अगेन इट इज अ इंटीजर. दैट मीन्स अगर हमने ऑर्डर चेंज किया तब भी सम सेम रहेगा. दैट्स कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, राइट. नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन थ्री इंटीजर्स, -4 लिया, 9 लिया और 2 लिया. पहले क्या किया, 9 plus 2 क्या मिला, 11 and 11 minus 4. So again we get 7 and next time हमने क्या किया, -4 plus 9 क्या मिला, 5 and 5 plus 2 again we get 7. So in both the cases हमें same answer मिला ना. That means associative property holds good for addition of integers. आगे चलते हैं. अब हम बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की. देयर एग्जिस्ट अ नंबर 0 और ये 0 बहुत मैजिकल नंबर है. क्या, क्यों? क्योंकि अगर आप 0 को किसी भी नंबर में ऐड करेंगे आंसर विल रिमेन द सेम नंबर. देखो यहाँ पर वी विल राइट -23 plus 0. So what do you get? We have another property that is additive identity. और यहाँ पर हमारे पास एक नंबर आता है 0. 0 इज अ वेरी मैजिकल नंबर. क्यों मैजिकल है? 0 को आप किसी भी छोटे से छोटे इंटीजर या बड़े से बड़े इंटीजर में ऐड कर देंगे और हमें आंसर में कोई चेंज ही नहीं मिलेगा. द आंसर रिमेन सेम. सी हियर, if I am adding -23 plus 0 या 0 plus -23, the answer remains -23, right? So we say that a plus 0 or 0 plus a is always equals to a, where a is any integer. Coming to additive inverse. So children, sum of any integer and its additive inverse is always 0. कैसे? अगर हमारे पास कोई नंबर है a तो उसका additive inverse होगा -a और a और -a को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें मिल जाता है 0. See how? If I add 11 and -11, the answer will be 0. So 11 is additive inverse of -11 और -11 11 का additive inverse है. दोनों एक दूसरे के additive inverse है. और एक नंबर जो है 0, 0 का कोई भी additive inverse नहीं होता. Come, let's take some example now. Verify if -12 plus 10 plus -18 and -12 plus 10 plus -18 are equal. Now we come at division of integers. So you know division is the inverse process of subtraction. हमने पढ़ा था ना पहले division क्या होता है, inverse process. Now we come at division of integers. So children, division is inverse of multiplication and therefore it is written as division fact. अब हमने लिखा -5 multiply 7 that is equal to -35. Now this is a multiplication fact and it can be written in two division fact. कैसे? पहले हम लिखेंगे -35 divided by 7 is equal to -5 and second time हम लिखेंगे -35 divided by -5 is equal to 7. Right? Now similarly हमने लिया -8 multiply -7 is equal to 56. अब इसके दो डिवीजन फैक्ट लिखेंगे. पहला डिवीजन फैक्ट होगा 56 divided by -7 is equal to -8. सेकेंड फैक्ट होगा 56 divided by -8 is equal to -7. तो इस तरह हमारे दो डिवीजन फैक्ट्स बन जाते हैं. Now we have quotient of two integers with like sign is always positive and the quotient of two integers with unlike sign, अगर दोनों के साइन सेम है या वो पॉजिटिव साइन होंगे या वो नेगेटिव साइन होंगे. अगर like साइन है, like का मतलब सेम साइन, तो हमारा रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा. लेकिन unlike साइन का मतलब अगर पहला साइन पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा
और पहला अगर नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा एंड आपका रिजल्ट ऐसे केस में नेगेटिव आएगा. ओके, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव इज नेगेटिव एंड नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज आल्सो नेगेटिव. गॉट इट. अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्लोजर प्रॉपर्टी कभी भी डिवीजन पर एप्लीकेबल नहीं होती. इसका क्या मतलब हुआ, अगर फर्स्ट इंटीजर है और उसको एक इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका इंटीजर आएगा. देखते हैं, आपने अगर 5 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर मिला 5/2 एंड इट इज नॉट द इंटीजर, राइट. अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की विच इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. एंड अगर a डिवाइड बाय b किया या b डिवाइड बाय a किया तो रिजल्ट कभी भी सेम नहीं मिलेगा. दैट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आल्सो डज नॉट होल्ड गुड फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. कमिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या हमने 3 इंटीजर्स लिए और 3 इंटीजर्स के साथ जब हमने डिवीजन को रीअरेंज किया, हमने ऑब्जर्व किया आंसर इज डिफरेंट. दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करती हमारी डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. कमिंग टू जीरो प्रॉपर्टी, व्हेन यू डिवाइड जीरो बाय एनी नंबर द रिजल्ट इज जीरो, राइट. नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिजल्ट होगा no answer. It is always meaningless. Then we come to identity property. Identity is 1. If you divide a by 1, every time हमें वही एक आंसर मिलेगा. कोई भी इंटीजर है, 7 डिवाइड बाय 1 7, 235 डिवाइड बाय 1 is 235. नेगेटिव नंबर लिया, -15 डिवाइड बाय 1, again we get -15. Got it? And division of integer by itself. When a is divided by a, every time the result is 1. Okay? So -18 divided by -18 is 1. Got it? Now we move further. We have some examples. यहाँ हमने देखा -40 divided by -5. दोनों negative numbers हैं, दोनों like numbers हैं. Result is a positive number. यहाँ पर दोनों like numbers. Again, result is positive. Here, both are positive, so result is positive. And here, one is positive and other is negative. तो result क्या होगा? Negative. Unlike numbers है ना ये दोनों, the result is always negative. Coming to next example, verification. तो हमें अगर 3 integers दिए हुए हैं and अगर हमने try किया a divided by b divided by c is equal to, पहले a डिवाइड बाय b करेंगे डिवाइड बाय c. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? वी ऑब्जर्व द रिजल्ट इज नॉट सेम. गॉट इट? कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. वी हैव द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स एज -96. वन इंटीजर इज गिवन एज -24. वी हैव टू फाइंड द अनदर इंटीजर. हमने अनदर इंटीजर को z माना, z के साथ -24 को मल्टीप्लाई किया तो -96 आएगा एंड z की वैल्यू निकालेंगे तो -96 को -24 से डिवाइड किया, दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं, रिजल्ट विल बी +4 एंड वी से द अनदर इंटीजर इज 4. गॉट इट? नाउ यू हैव गॉट द एक्सरसाइज, यू आर गोइंग टू सॉल्व इट बाय योर ओन एंड प्लीज ट्राई डूइंग दीस क्वेश्चंस. नाउ वी कम टू सिंप्लिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस. We will be using this to simplify the expression. We'll be using the BODMAS operation. तो BODMAS operation में क्या करते हैं? सबसे पहले ब्रैकेट्स को ऑपरेट करते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर जो दिया है उसको सॉल्व करेंगे एंड देन डिवीजन फॉलोड बाय मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद आ जाता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सो दिस इज द पैटर्न टू बी फॉलोड. Bracket, division, multiplication, addition and subtraction. And every time we start from left to right direction. Okay. Now change of sign when you simplify the expression. हमेशा ध्यान रखना है
if a positive sign precedes an expression within brackets, the sign of the terms inside the bracket always remain the same and even after the brackets are removed. तो इसका मतलब इस ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है, ब्रैकेट को ऑपरेट किया, ये पॉजिटिव साइन पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट को ऑपरेट किया, -5 + 2 बना -3, अब ये माइनस साइन बाहर है इसलिए इस नंबर का सिंबल पॉजिटिव हो जाएगा। गॉट इट? और एग्जांपल करते हैं, यहाँ पर 42 डिवाइडेड बाय 21 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7 -12। तो सबसे पहले हम डिवीजन का ऑपरेशन करेंगे। यहाँ ब्रैकेट तो है नहीं, इसको सॉल्व किया, यहाँ पर हमें मिला 2। सेकेंड टाइम इस पूरे को एज इट इज रखा, अब मल्टीप्लाई को ऑपरेट किया तो ये बना 2 + 14 एंड -12 एज इट इज आया। अब एडिशन ऑपरेशन, इन दोनों को प्लस किया, यहाँ मिला 16 एंड लास्ट में हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया एंड 4 becomes your answer. Got it? Now simplifying the expression with multiple brackets. Children, कई बार ऐसे बच्चों ऐसे एक्सप्रेशन मिल जाते हैं जहां मल्टीपल सिंबल्स होते हैं, मल्टीपल ब्रैकेट्स होते हैं, तो ऐसे केस में सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को ऑपरेट करते हैं, ओके, जिसको हम विनकुलम भी बोलते हैं। सेकेंड टाइम हम राउंड ब्रैकेट्स, इनको हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, सेकेंड टाइम हम राउंड ब्रैकेट्स को ऑपरेट करेंगे। थर्ड टाइम हम कर्ली ब्रैकेट्स को ऑपरेट करेंगे जिनको ब्रेसेस भी बोलते हैं, एंड लास्ट टाइम पे सबसे बड़े ब्रैकेट्स जो बोलते हैं they are called square brackets. Okay, now we learn the steps to simplify the expression with multiple brackets. So when we have the bar, that is vinculum, then the operation under it is performed first. सबसे पहले bars को operate करेंगे, and in case of brackets with एक bracket के अंदर दूसरा bracket आ रहा है, ऐसे केस में सबसे innermost जो bracket होगा, सबसे innermost bracket जो होगा वो curly bracket, जो सबसे छोटा bracket होता है, उसे perform करेंगे। Okay, now we remove the bracket and simplify the number just immediately outside the innermost bracket, and then we continue opening the brackets. अब जब सारे brackets open आ जाएंगे, उसके बाद हम positive numbers को अलग ग्रुप कर लेंगे और negative numbers को अलग ग्रुप कर लेंगे और उनको अलग अलग ऐड कर लेंगे, और दोनों को ऐड करके फाइनली हमें जो स्टेटमेंट मिलेगी हम उनको ऐड करेंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमें दिया है 2 + -7 and then we have curly bracket divided by 5. इस ब्रैकेट को ऑपरेट किया, 2 + -7 is -5, right? And then what do you get? -5 divided by 5, that's equal to -1. Got it? Now we come at division of integers. So you know division is the inverse process of subtraction. हमने पढ़ा था ना पहले, division क्या होता है? Inverse process of subtraction. And here let's say we are doing this. If a positive sign precedes an expression within brackets, the sign of the terms inside the bracket always remain the same and even after the brackets are removed. तो इसका मतलब इस ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है, ब्रैकेट को ऑपरेट किया, ये पॉजिटिव साइन पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट को ऑपरेट किया, -5 + 2 बना -3, अब ये माइनस साइन बाहर है इसलिए इस नंबर का सिंबल पॉजिटिव हो जाएगा। गॉट इट? और एग्जांपल करते हैं, यहाँ पर 42 डिवाइडेड बाय 21 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7 -12। तो सबसे पहले हम डिवीजन का ऑपरेशन करेंगे। यहाँ ब्रैकेट तो है नहीं, इसको सॉल्व किया, यहाँ पर हमें मिला 2। सेकेंड टाइम इस पूरे को एज इट इज रखा, अब मल्टीप्लाई को ऑपरेट किया तो ये बना 2 + 14 एंड -12 एज इट इज आया। अब एडिशन ऑपरेशन, इन दोनों को प्लस किया, यहाँ मिला 16 एंड लास्ट में हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया and 4 becomes your answer. Got it? Now simplifying the expression with multiple brackets. Children,
कई बार ऐसे बच्चों ऐसे एक्सप्रेशन मिल जाते हैं जहां मल्टीपल सिंबल्स होते हैं, मल्टीपल ब्रैकेट्स होते हैं, तो ऐसे केस में सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को ऑपरेट करते हैं, ओके, जिसको हम विनकुलम भी बोलते हैं। सेकेंड टाइम हम राउंड ब्रैकेट्स, इनको हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, सेकेंड टाइम हम राउंड ब्रैकेट्स को ऑपरेट करेंगे। थर्ड टाइम हम कर्ली ब्रैकेट्स को ऑपरेट करेंगे, जिनको ब्रेसेस भी बोलते हैं। एंड लास्ट टाइम पे सबसे बड़े ब्रैकेट्स जो बोलते हैं, दे आर कॉल्ड स्क्वायर ब्रैकेट्स, ओके। नाउ वी लर्न द स्टेप्स टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन with multiple brackets. So when we have the bar, that is vinculum, then the operation under it is performed first. सबसे पहले bars को operate करेंगे, and in case of brackets with एक bracket के अंदर दूसरा bracket आ रहा है, ऐसे केस में सबसे innermost जो bracket होगा, सबसे innermost bracket जो होगा वो curly bracket, जो सबसे छोटा bracket होता है, उसे perform करेंगे, okay. Now we remove the bracket and simplify the number just immediately outside the innermost bracket, and then we continue opening the brackets. अब जब सारे brackets open आ जाएंगे, उसके बाद हम positive numbers को अलग group कर लेंगे और negative numbers को अलग group कर लेंगे और उनको अलग अलग add कर लेंगे, और दोनों को add करके finally हमें जो statement मिलेगी हम उनको add करेंगे, okay. Now we are going to try this question. यहाँ पर हमें दिया है 2 plus minus 7 and then we have curly bracket divided by 5. इस bracket को operate किया, 2 plus minus 7 is minus 5, right? And then what do you get? Minus 5 divided by 5, that's equal to minus 1. Got it? So now we come to the next question. Here we have minus 1 plus 1. तो बेटा यहाँ minus 1 plus 1 से हमें मिल जाएगा 0 and 0 divided by 2 will be 0. Here see, we are going to write 3 multiply 6 divided by 6. तो यहाँ पर सबसे पहले 6 divided by 6 आ जाएगा 1. So we are going to write 3 multiply 1. Your answer will be 3. But here what will you do? You are going to first solve the bracket. तो यहाँ पर 22 divided by 11 you get 2 and 2 multiply 7 आपका आंसर हो जाएगा 40. Got it? Remaining parts आपको try करेंगे. यहाँ पर question 2 में minus 21 and minus 3 यहाँ पर बीच में आएगा symbol divide का, so that you get 7. And here what will you do? 10 minus 6 is 4 and 4 divided by 4 is 1, right? And after this, let's see, minus 8 and minus 3, which is equal to minus 11. Minus 11 multiplied by 11 is minus 121. Got it? Try to do remaining parts yourself. Question 3 में हमें दिया है find the quotient. तो यहाँ पर हमेशा ये simple division के questions की तरह होगा, बस आपका symbol ये जो positive या negative है उसका ध्यान रखना है. ये positive number है, ये negative है, तो आंसर आएगा negative. यहाँ दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, इन दोनों को पहले डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, द आंसर विल बी पॉजिटिव, ओके. सो इन दिस वे ट्राई डूइंग दीज क्वेश्चंस एंड देन वी हैव सिंप्लीफिकेशन. तो कैसे करेंगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन? वी आर गोइंग टू अडेप्ट द मेथड ऑफ BODMAS. सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. 8 minus 6 minus 2. So it will be 0. You are going to write 12 minus 0. So it will be 12 minus 12 and your answer will be 0. Okay. यहाँ पर सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं. इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा and we write down minus 81 divided by minus 27, okay, and then you are going to get the answer which will be positive 3, right? And in this way यहाँ इस bracket को पहले solve करेंगे बेटा. Negative number divided by positive number, so it will be minus 4 divided by 4 and your answer will be minus 1. Got it? Now the remaining parts are in your bucket. I hope you enjoyed learning. अब आपने इन सारे questions को खुद solve करना है.
right? अब हम आते हैं multiple choice questions पर. So here let's read the first question. The first question is, in a business transaction, Ramu made a profit of this much rupees. This is minus 8745. What is this number? This number is integer. This is not a whole number or natural number क्योंकि negative number है ना. Next question we have, Sangeeta had baked 300 cookies for her birthday. Now this 300 is a counting number. So counting number, it could be whole number also, it could be integer also, and we say all of these. Next is, Tansim bought a suit of rupees 560 and sold it for 500. Which of the following she made? She made a loss of rupees 60 because उसने ज़्यादा का purchase किया and less में sale किया. If the lowest temperature in Gulmarg in Kashmir is minus 10 degree in January and in summer the temperature rose by 44 degree to reach the maximum temperature, what was the maximum temperature? तो हम क्या करेंगे, 44 में हम minus 10 add करेंगे, you get 33 and it is 34 and you'll see where is 34. And see, this is negative 10 and this is positive. So your answer will be a positive number. Which of the following expression is not equal to 60? So here we have both negative values, it will be 60. Again both positive, it will be 60. Again it is 60, but here it is minus 60. So this will be the correct option. Correct? And this way you are going to enjoy learning maths in the next video. So stay tuned, we'll be bringing a new chapter soon for you. Goodbye.